आपके अपने चैनल सनातन दर्शन में सभी प्रिय श्रोताओं का, दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। आज बसंत पंचमी का पर्व दिन है। बसंत पंचमी की आप सभी श्रोताओं को अनेक शुभकामनाओं के साथ भागवत जी के महात्म्य के दूसरे अध्याय की कथा आरंभ करते हैं। आइए पहले मंगलाचरण करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कल के प्रसंग को आगे लेकर के दूसरे अध्याय के महात्म्य की चर्चा करते हैं। कल नारद जी को आकाशवाणी ने बताया था कि ज्ञान और वैराग्य की नींद खोलने के लिए आपको सत्कर्म करना चाहिए। क्या सत्कर्म करना चाहिए? ये जो साधुओं में श्रेष्ठ हैं, साधवः साधुभूषणा, वो श्रेष्ठ संत लोग, साधु लोग, ज्ञानी लोग आपको बताएंगे कौन सा सत्कर्म करना चाहिए। और आकाशवाणी ने ये भी कहा था कि जब आप उस सत्कर्म को करेंगे तो इनकी जो वृद्धावस्था दिख रही है वो फिर नहीं दिखाई देगी, ये बुढ़ापा इनका चले जाएगा और यही प्रकार से जवान हो जाएंगे ज्ञान और वैराग्य, और भक्ति का प्रसार भी तेजी से हो जाएगा, शीघ्र ही हो जाएगा। नारद जी को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा ये जो सत्कर्म की बात है, कौन से साधुओं में जो श्रेष्ठ साधु हैं वो कौन होंगे, कैसे बताएंगे, इसकी व्यवस्था क्या होगी, ये भी थोड़ा सा आकाशवाणी ने स्पष्ट नहीं किया है। तो चलो हम संतों को ढूंढने के लिए जाते हैं, श्रेष्ठ साधुओं की खोज करते हैं। उन तीनों को वहीं पर रोक करके देवर्षि नारद जी जो हैं आगे बढ़े। वो तीर्थों में गए। तीर्थम विनिष्क्रम्य पृच्छन मार्गे मुनीश्वरान। वो एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ में गए और रास्ते में जो जो ऋषि मुनि मिले उनसे सत्कर्म के विषय पर पूछते रहे। लोगों ने कहा भाया ये तो असाध्य लग रही है। असाध्यम केचन प्रोचुर दुर्गेयामिति चापरे। किसी ने कहा भैया ये जो सत्कर्म की बात है ये तो असाध्य है। दूसरे संत मुनीश्वरों ने कहा कि ये दुर्गेय है, इसको जानना बड़ा कठिन है, आकाशवाणी ने जो बताया था। और कुछ संत मुनीश्वर जो थे मूकी भूता तथा अन्य मूकी भूता, अन्य जो और मिले थे वो मूक हो गए, चुप हो गए, उनने मौन व्रत ले लिया कि अंतस्तु पलायिता। कुछ लोगों को पता चला कि नारद जी आ रहे हैं और वो प्रश्न करेंगे, तो वो वहीं से पहले ही चल दिए, भग गए। एक प्रकार से बड़ा हल्ला गुल्ला हो गया। जब लोग कहने लगे, ऋषि मुनि कहने लगे, वेद वेदांत का घोष उनके कानों में किया गया, बार बार गीता का पाठ किया गया, तब भी ज्ञान और वैराग्य की नींद नहीं खुली। भाई ये तो बड़ा कठिन विषय है। इससे दूसरा उपाय अब हो ही क्या सकता है? कौन सा सत्कर्म दूसरा हो सकता है? सब लोग आपस में कहने लगे ये बड़ा कठिन विषय है। कुछ लोगों ने कहा देवर्षि नारद जैसे महाज्ञानी अगर इस सत्कर्म को नहीं जानते तो हम लोग कैसे जान पाएंगे इस बात को। जब देवर्षि नारद जी अलग अलग तीर्थों में भ्रमण करते हुए
महान संतों की खोज में निकले हुए थे तो कहीं भी उनके प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। नारद जी थोड़े चिंतित हुए। उन्होंने सोचा यहाँ इसका उत्तर अब नहीं मिलेगा संभवतः, इसलिए अब तो तपस्या ही करनी पड़ेगी। तो तपस्या के लिए सबसे उत्तम स्थान होगा बद्रिकाश्रम, बद्रीनाथ। वहीं तपस्या करूँगा, इसका उत्तर वहीं मिलेगा। नारद जी जैसे ही बद्रीनाथ में पहुँचे तो वहाँ उन्हें सनत कुमार मिल गए, जिनका दिव्य तेज था, जो बड़े तेजस्वी थे। और नारद जी ने उनके चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, इदानीं भूरि भाग्येन भवद्भिः संगमो भवत्। हे महाराज, हे महामुनीश्वरो, ये मेरा बड़ा भाग्योदय हुआ है, मेरा बड़ा भाग्य है, इसलिए आपके दर्शन हो गए हैं, आपका सानिध्य प्राप्त हो गया है। कुमाराः ब्रुवतां शीघ्रं कृपां कृत्वा ममोपरि। ममोपरि कृपां कृत्वा, हे कुमारा शीघ्रं ब्रुवतां, हे संत कुमारो, मुझ पर कृपा कर करके, हे ऋषि लोगों, ये बताइए कौन सा सत्कर्म करना चाहिए। आप तो महान योगी हैं, योगियों के गुरु हैं, बहुश्रुताः बुद्धिमन्तः, आप बुद्धिमान हैं, आपको वेदों का ज्ञान है, सभी विषयों का ज्ञान है, और आप हमेशा 5 वर्ष के जैसे दिखते हैं। और पूर्वेषाम् अपि पूर्वजा, पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। हमेशा वैकुंठ में वास करते हैं, क्योंकि हर समय भगवान की स्मृति आपको बनी रहती है, भगवान का कीर्तन आप करते हैं, और भगवान की लीलाओं में ही आप मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं, उन्हीं का चिंतन करते हैं। कथा मात्रैक जीविनः, कथा के लिए ही जिनका जीवन है, कथा से ही जो संसार में रहते हैं। हे महाराज, आपका तो केवल भगवान की शरण, हरि शरण, इस मंत्र को आप हमेशा जपते हैं, इसलिए आपको काल का प्रभाव नहीं होता। प्रभु, अब मुझ पर आप अनुग्रह करिए। अहो भाग्यस्य योगेन दर्शनम भवतामिह, अनुग्रहस्तु कर्तव्यो मयि दीने दया परे। हे महाराज, मैं दीन हूँ, आपकी शरण में हूँ, इसलिए आप हैं बड़े दयालु, दीन पर आप दया करते हैं, अब मुझ पर भी आप अनुग्रह करिए, क्योंकि भाग्य के योग से ही आपके दर्शन हुए हैं। ये मुझे क्या करना चाहिए, कौन सा सत्कर्म करना चाहिए, जिससे भक्ति की पुनर्स्थापना पृथ्वी में हो सके, ज्ञान और वैराग्य को सुख प्राप्त हो सके। ऐसा उपाय, ऐसा सत्कर्म जो आकाशवाणी ने बताया था, वह मुझे बताइए, मैं क्या करूं। सनत कुमार ने कहा, नारद जी, 2 अध्याय का 53वां श्लोक, मा चिंतां कुरु देवर्षे हर्षं चित्ते समावह, उपायः सुख साध्योत्र वर्तते पूर्वमेव ही। हे नारद जी, चिंता मां कुरु, आप चिंता मत करें और हृदय में प्रसन्न होवें। हे देवर्षे चित्ते हर्षं समावह। आहा, जो आप प्रश्न करते हैं ना, ये पहले से ही सरलता से प्राप्त होने वाला उपाय है, सुख से जो साध्य हो सकता है,
जो सरलता से जिसको संपन्न किया जाता है, ये उपाय तो वर्तते पूर्व एव ही, निश्चय रूप से पहले से मौजूद है, उपस्थित है। नारद जी, ऋषियों ने जो है ना, ऋषया बाबो लोके पंथा न प्रगटीकृता, ऋषियों ने संसार में बहुत सारे मार्ग प्रकट किए हैं। श्रम साध्यास्ते सर्वे प्राय स्वर्ग फल प्रदा, वे ऋषि मुनियों के बताए हुए जो उपाय हैं वह बड़े श्रम से संपन्न हो सकते हैं, श्रम साध्य हैं। और प्राय जितने भी उपाय हैं वो सर्वे स्वर्ग फल प्रदा, सब स्वर्ग का सुख देने वाले हैं, स्वर्ग ही उनका फल है। उन उपायों को करने से स्वर्ग प्राप्त होता है। वैकुंठ साधक पंथा सतु गोप्यो ही वर्तते, तस्योपदेष्टा पुरुषः प्रायो भाग्येन लभ्यते। 57वां श्लोक। वैकुंठ साधक जो रास्ता है, वैकुंठ साधक पंथा सतु गोप्यो वर्तते, वैकुंठ साधना का जो रास्ता है जिससे वैकुंठ प्राप्त हो जाता है, जिससे मोक्ष प्राप्त हो जाता है, वह रास्ता तो गुप्त है। तस्योपदेष्टा पुरुषः, उसका उपदेश करने वाला पुरुष प्रायः भाग्येन लभ्यते, प्रायः भाग्य से ही प्राप्त होता है। जो आकाशवाणी ने आपको सत्कर्म कहा था उसको ध्यान से सुनो। तो सनत कुमारों ने पहले सत्कर्म की चर्चा की। उन्होंने कहा द्रव्यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च ते तो कर्म विसूचकाः। द्रव्य यज्ञ, जो द्रव्य यज्ञ हैं, द्रव्य का मतलब दान करना, पुण्य करना, सामग्री के द्वारा होम करना, लोगों की सहायता करना, भोजन कराना, ये सब द्रव्य यज्ञ हैं। और दूसरे यज्ञ हैं तपो यज्ञ, तप करके जो यज्ञ किए जाते हैं जिसमें साधना होती है, जो कलयुग में तो बड़ा कठिन है। योग यज्ञास्था परे, और जो योग साधना के, कठिन योग साधना के द्वारा जो यज्ञ होता है उसे योग यज्ञ कहते हैं। योग साधना ही एक यज्ञ है। आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि द्वारा जो यज्ञ संपन्न होते हैं उसका नाम योग यज्ञ है। उसके अलावा स्वाध्याय यज्ञ भी है। हमेशा धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना, पाठ करना, वेद पाठ, पुराणों की कथा का पठन पाठन, ये स्वाध्याय यज्ञ हैं। लेकिन ये ते तो कर्म विसूचका, ये सारे ही कर्म को ही बताते हैं। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैः, श्रीमद्भागवतालापः सतु गीतः सुकादिभिः। सत्कर्म जो है उसको प्रकट करने वाला, उसको जो सत्कर्म जो है वो तो ज्ञान यज्ञ है। विद्वानों के द्वारा ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म कहा गया है। सत्कर्म का सूचक ज्ञान यज्ञ है। और उस ज्ञान यज्ञ का मतलब है श्रीमद्भागवतालापः सत्तु गीत सुखादिभिः, जिसको सुख आदि महान संतों ने, ज्ञानियों ने गाया है, वह श्रीमद्भागवत की कथा ही
श्रीमद् भागवत की चर्चा ही सत्कर्म है, जिसके प्रभाव से भक्ति ज्ञान वैराग्य जो हैं उनमें बल प्राप्त हो जाएगा और उन्हें परम सुख भी प्राप्त हो जाएगा। उनकी जो वृद्धावस्था है ज्ञान वैराग्य की, वो जो दिख रही है वो फिर गायब हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। और कलयुग के सारे दोष संसार में नष्ट हो जाएंगे और ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति के प्रेममय रस का प्रवाह होगा और घर घर में, हर घर में लोग भक्तिवान हो जाएंगे। नारद जी ने कहा, भगवान हमारे मन में तो इसमें एक शंका पैदा हो गई है। मैंने तो उनके कानों में वेद और वेदांत का घोष किया है, बार बार गीता का पाठ भी किया है, तब भी वो उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई, उनकी निद्रा नहीं खुली। तो महाराज श्रीमद् भागवत के माध्यम से उनकी निद्रा कैसे खुलेगी? क्योंकि श्रीमद् भागवतालापात् तत्कथम बोधमेष्यति तत्कथासु तु वेदार्थः श्लोके श्लोके पदे पदे। श्रीमद् भागवत की कथा से उन्हें कैसे सुख प्राप्त होगा? क्योंकि श्रीमद् भागवत में हर श्लोक में, पद में, हर पद में वेद का अर्थ ही बताया गया है। ये मेरे मन में संशय है, इस संशय को आप मिटा दें प्रभु। मैं आपके शरण में हूँ, आप शरणागत वत्सल हैं। सनत कुमारों ने कहा, देखो नारद, तुम्हारा कथन बिल्कुल सही है। वेदोपनिषदाम सारात जाता भागवती कथा, वेद और उपनिषद के सार से ही ये भागवत कथा है। लेकिन ये अत्युत्तमा ततो भाति पृथक भूता फलाकृति। जैसे एक वृक्ष में जो है फल लगते हैं, लेकिन वृक्ष में जो फल हैं वो अत्युत्तम होते हैं जब अलग से फल प्राप्त होते हैं। यद्यपि आमूलाग्रम रसस्तिष्ठन्नास्तेन स्वादते यथा सबूय संपृथक भूत फले विश्व मनोहरः। यहाँ पर एक बड़ी रोचक बात बताते हैं 68वें श्लोक में। देखो भाई नारद जी, जो फल के वृक्ष होते हैं उन वृक्षों में जड़ से लेकर के सिरे तक, अग्रभाग तक रस होता है, लेकिन वो स्वाद में प्रकट नहीं होता, वो स्वाद युक्त नहीं होता। लेकिन जब वही वृक्ष में जब फल लगता है तो उसका जो रस है वह विश्व मनोहरा, संसार के लिए मनोहारी होता है। फिर उनने एक उदाहरण दिया, यथा दुग्धेस्तम सर्पिर न स्वादायोपकल्पते। जैसे दूध में घी होता है, लेकिन घी का स्वाद दूध में नहीं मिलता। जब दूध से घी को अलग कर दिया जाता है तो उसका स्वाद अलग ही होता है, वह रसवर्धक होता है। और भी उनने एक उदाहरण बताया, इक्षुणाम अभी मध्यांतम शर्करा व्याप्य तिष्ठति। इक्षु जो है, गन्ना जो है, उसमें भी सारे गन्ने में शर्करा होती है, मीठा रस होता है, लेकिन वो जब अलग हो जाता है, पृथक भूताद सा मिष्ठा, जब गन्ने से उस रस को अलग कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो जैसे वो मीठा रस होता है, ऐसे भागवती कथा है। आहा। इस प्रकार संत कुमारों ने नारद जी के संशय को मिटा दिया और नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, यही सत्कर्म है। नारद जी ने कहा, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार न संविधाय हि तदोदयते विवेकः।
हे महाराज, बहुजन्म समर्जितेन भाग्योदयेन सत्संगमम लभते। अनेक जन्मों के पुण्यों का जब संचय होता है तब जो है सत्संगति प्राप्त होती है। अगर जब पुरुष को सत्संगति प्राप्त होती है, यदा पुरुषा सत्संगमम लभते, तब क्या होता है? अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार, अज्ञान का कारण, अज्ञान के कारण जो मोह मद और अहंकार होता है, मोह और मद का अंधकार होता है, उसका वो सत्संगति से नासम विदायि तदोदयते विवेक, उसका वो सत्संगति के प्रभाव से वो संत लोग नाश कर देते हैं। तदा ही निश्चय ही तदा तदोदयते विवेक, तब विवेक का उदय हो जाता है। कहने का अभिप्राय, हे नारद जी, नारद जी ने कहा, हे सनत कुमारो, हे ऋषि लोगों, आपकी सत्संगति प्राप्त होने से मुझे अनेक जन्मों के पुण्यों के प्रताप से आपके दर्शन मिले, और आपकी सत्संगति मिलते ही मेरे अंदर जो अज्ञान के कारण मोह मद रूपी अंधकार हो गया था, उस अंधकार को आपने नष्ट कर दिया। अब मेरे अंदर विवेक आपने वास्तव में प्रकट कर दिया। अब अगले वीडियो में आप देखेंगे, आने वाले वीडियो में तीसरे अध्याय का सार हम आपको सुनाएंगे। आप ये श्रीमद् भागवत के महात्म्य का प्रति अध्याय के अनुसार सार श्रवण कर रहे हैं। तो हर हर महादेव, जय जय श्री कृष्ण।